वैसे मिस्टर वर्मा कुछ गड़बड़ है 2022 में और एक 420 का मामला इनके खिलाफ है। ठीक है, वो केवल एक की जानकारी दे रहे हैं साहब। ये करीब 30-35 किसान हैं और इन्होंने मिस्टर वर्मा। यस मैडम। आप रायता मत फैलाइए, शुद्ध हिंदी में मैडम। आप 29 जनवरी 2022 की घटना के बारे में बताइए। यस, वो पैसा मत बताइए। Yes. Yes, sir. My lord has directed the state and concerned police station, my lord, to verify that Arun Trade Combines has received the amount of 3 lakh rupees sent by RTGS. हाँ हाँ यस। क्या भाई स्टेट, हमारा ऑर्डर तो कल लेट हो गया था, लगता है कल निकला है, लगता है क्या हुआ है? कंप्लायंस बुलाया आपने? यस यस बुलाइए। पैसा नहीं मिला इनको सर, हैं? रिपोर्ट आई है। हाँ हाँ, ये अरुण कंपनी की है क्या? महिंद्रा वाले। महिंद्रा वाले हैं आप? हाँ। क्या नाम है आप? यू आर वर्किंग इन दी कंपनी? अच्छा। क्या हुआ इसमें सर? तो कल आए थे सर। हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि किसी किसान का आपके पास में 29 तारीख को हाँ। एक पैसा आरटीजीएस के थ्रू आया है जिनको आपने ट्रैक्टर नहीं दिया है। हाँ। सर हमने स्टेटमेंट में चेक करा, फर्स्ट उस किसान का कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। और हाँ। सेकंड, ये स्टेटमेंट उस अकाउंट नंबर उसमें मेंशन नहीं था। हाँ। उस आईएफएससी कोड में जितने हमारे बैंक और जिस डेट का इन्होंने यूटीआई डिटेल दिया था, हाँ। तो मैंने उसके एक दिन प्रायर और एक दिन पोस्ट का स्टेटमेंट लेके आया। हाँ। उसमें ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हमको दिखी नहीं है सर, और वो डिटेल भी हमारे पास उस किसान। हाँ यस मिस्टर लॉर्डशिप, एक स्मॉल करेक्शन की जरूरत है, मैडम। हाँ। इसमें टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है। डेट है 29/01, तो वो 10 हो गया, इसलिए वो 29 जनवरी को 29/10 हो गया टाइप में। और लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, ये डॉक्यूमेंट में दिख रहा है कि 29/1/2022 का ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का आरटीजीएस नंबर वगैरह सब चीज है। 29 जनवरी 2022। जी सर। आप अभी काम कीजिए, अपने अकाउंट वालों से पता कीजिए, हमको बताइए। हम सवा बजे नहीं, हम इसको 1 बजे सुनते हैं। इतना बस पता कर लीजिए कि इनका पैसा आया कि नहीं आया। 29 जनवरी 2022 है ना? तो कौन से ये किसके अकाउंट से आएगा पैसा? ये हमने रोशन के अकाउंट से, चॉइस सेंटर है। हाँ, जो रोशन है जी, उसके नाम से आएगा। और अच्छा, हमको एक चीज और बताइए, जैसे मान लीजिए पैसा आ गया, तो आप ट्रैक्टर के लिए रिलीज करने के लिए कुछ पेपर वर्क शुरू करते हैं कि नहीं करते? पेपर वर्क करते हैं। तो 3 लाख रुपए जैसे मिल गया, तो आपने इसके नाम से कोई, क्या नाम है कंप्लेनेंट का? है जोइदा ध्रुव, उसके नाम से कुछ पेपर वर्क किया क्या आपने? तो पैसा आने के बाद क्या किया आपने, अगर आया तो? सर जैसे इनका कहना है कि रोशन पैसा आया है। हाँ हाँ। बट सर ये भी हो सकता है कि रोशन कुमार क्योंकि एक अकेले किसान से पैसा या ट्रांजैक्शन नहीं किया था। हाँ हाँ। ये भी हो सकता है कि उसने हमको जो पैसा दिया वो दूसरे किसान के दिया हो, बट वो तो हम एक बार देख लेंगे अपने अकाउंट में। हाँ। कि मेरे पास वो पैसा किनके नाम से रिसीविंग है। हाँ, क्योंकि तो वो डिटेल मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। हाँ, जो जिसके नाम से आया होगा तो उसको आप ट्रैक्टर दिए होगे। जी मैं ट्रैक्टर दिया हूँ। और जब 3 लाख रुपए आ गया तो आप उस पैसे को, भाई जिसको सब्सिडी देना है उसका पेपर तो वर्क पहले होगा। पेपर वर्क होने के बाद वहाँ कंफर्मेशन के लिए कंपनी के पास भेजोगे कि ट्रैक्टर इसी के नाम पे बनानी है, क्योंकि आरसी बुक वगैरह सब इसी के नाम पे आएगी, है ना? तो कोई पेपर वर्क किया क्या आपने, वो पता कर लीजिए। 29 जनवरी 2022 का, ठीक है? इतना पता कर लीजिए। वैसे मिस्टर वर्मा कुछ गड़बड़ है 2022 में और एक 420 का मामला इनके खिलाफ है। ठीक है, वो केवल एक की जानकारी दे रहे हैं साहब। ये करीब 30-35 किसान हैं और इन्होंने मिस्टर वर्मा। यस मैडम। आप रायता मत फैलाइए, शुद्ध हिंदी में मैडम। आप 29 जनवरी 2022 की घटना के बारे में बताइए। यस, वो पैसा मत बताइए। आरटीजीएस से हमने वो पैसा भेज दिया है। वेरीफाई करने दीजिए। यस मैडम। लेट मी वेरीफाई, अगर होगा तो बिल करेंगे, नहीं तो फिर आप जानती है। यस मैडम। थैंक यू। अभी बता दीजिएगा 1 बजे तक। अगेन रिपोर्ट इज अगेंस्ट यू। लॉर्डशिप, माय हम्बल सबमिशन मैडम कि अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का पैसा अरुण ट्रेड कंबाइंस में मिल गया है। अरे आपका नहीं है? यस। ये मेरा पैसा नहीं है, इनके पास बताने का क्या आधार है? है बैंक डिटेल है। अब इतना मत करो आप। नहीं, आरटीजीएस जो है ये किसका है? भीम सिंह वर्मा सर। भीम सिंह है? जी।
तो आपका इनका ही नहीं। नहीं सर, इनके नाम से हमने कोई पैसा। चलो फिर खत्म हो। मेरा सबमिशन सुन लीजिए मैडम। यस लिखेंगे आप। हमने ये स्टेटमेंट जो बैंक का पेश किया है, इसके पेज नंबर 179 में ये ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल है। अरे वो भी नहीं मना कर रहे हैं जी, वो ये बोल रहे हैं कि लेकिन जो आपने ट्रांजेक्शन किया है आपका पक्षकार ना बहुत ही स्मार्ट है। अब सीधे सीधे शब्दों में बता दें आपको, माय लॉर्ड। अभी तक हम बहुत टॉलरेट कर रहे थे केस में, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है वर्मा साहब, अब हमें ऑर्डर डिक्टेट करने दीजिए। मेरा प्लीज अलाउ मी टू डिक्टेट नाउ। मेरा निवेदन सुन लीजिए मैडम। यस आई हैव हर्ड एंड आई विल, डोंट वरी, व्हाटएवर द इफ एनीथिंग इज मिसिंग यू प्लीज फाइंड आउट। मेरे को एक ऑर्डर डिक्टेट करने दीजिए, कोई मिसिंग होगा तो हम बता देंगे कि आपकी सबमिशन है कि नहीं है। ऑलराइट, लिखो भाई। ये एप्लीकेशन डायरी दिखाइए ना, डायरी। The applicant apprehending his arrest in crime number तो देखिए एफआईआर का है। यस, वेयर द एफआईआर नहीं है क्या? दे दो। ये आना सर्वनाम में अन्य अपराध भी 425 इनके खिलाफ। यस, अप्रेंडिंग हिज अरेस्ट इन क्राइम नंबर 459/2023 फॉर commission of offence under section 420. The prosecution story in brief is that the complainant has submitted a written report stating that he is a retired teacher, and on 24/1/2022 the present applicant has taken rupees 3 lakhs while granting subsidy in the tractor, while purchasing of tractor, while assuring him that he will get subsidy in purchasing of the tractor. Full stop. The brief facts, the further case of the prosecution is that the present complainant is used to give tractors by granting him subsidy, and he has contacted him and where he has given rupees 3 lakhs, and they have assured that Rajendra Verma and Hitesh Verma have assured him that he will get a new tractor from Mahindra. And when he had demanded for refund of, but no tractor has been granted, neither subsidy nor the tractor was granted. Therefore, and when he demanded return back his money, then it has not been returned back to him. As such, he has filed the present complaint. So the learned counsel for the applicant would submit that the applicant has been falsely implicated, and to substantiate that, he would further submit that he has already returned the amount of rupees 3 lakhs to the this Mahindra dealers. क्या नाम है आपकी कंपनी का? अरुण ट्रेड combines on 29/1/2022. All right. Yes. And to substantiate his submission, he has also annexed the statement of account and also filed the details of RTGS made to the dealers, and would submit that since he has already made good default,
there is no occasion for the complainant to file the complaint. As such, he would submit that he may be released on anticipatory bail. First up, this court has directed the prosecution state to verify these factual metrics from the dealers in pursuance of direction given by this court. Mr. क्या नाम है आपका? Amit Verma, from the dealer, from the dealer's office has appeared before this court, and he has verified the fact and would submit that they have received the amount of rupees 3 lakhs from, but this does not belongs to the case of the present complainant, as he has received the amount on behalf of two other persons, namely क्या नाम है उनका? रोशन लाल साहू and भीमसेन, हाँ हाँ रोशन लाल, हैं पवन कुमार, पवन कुमार साहू and भीम Bhim Singh Verma, and to substantiate his submission, Mr. Amit Verma has also placed on record the copy of the statement of account and would submit that the complainant, they have not received any amount in the name of the complainant. So this was vehemently objected by the counsel for the applicant, and would submit that the stand taken by the prosecution or the dealer that they have not received the amount is incorrect submission of facts, as they have no sufficient material. No sufficient material to this effect has been placed on record. Thus, he would submit that applicant has since already discharged his obligation. As such, no case is made out under section 420 of the IPC. I have heard learned counsel for the applicant and the state. Learned counsel for the state would further submit that for the same set of allegations, one more criminal case is pending. कहाँ पे? खरोरा थाना, खरोरा थाना में 420. The same nature of case. जी 420. Trial is pending at Raipur. Yes. And in that case, this honorable court has granted bail to this applicant. अब वही तो अब ये वाला आदमी है कि जिसकी जो बोले कि केस नंबर दूसरा है, ये वही है लग रहा है. हाँ अभी ठीक याद आ गया. वो एक कोई वर्मा का केस आप लेके एक बार और आए थे क्या? नहीं वो तो सैंड माइनिंग वाला था सर वो. सैंड माइनिंग वाला. नहीं एक और है कोई आप लाए थे. नहीं मेरे को याद आ रहा है कि वो एक आपके समक्ष आया था, वो सैंड माइनिंग वाला था मैटर. और दूसरा ये है, इसमें 30-35 किसानों का ट्रैक्टर का खरीदी का है. हाँ हाँ. तो एक 401 में जो ट्रायल चल रहा है, जिसमें उसको बेल मिला है 439 में इस ऑनरेबल हाई कोर्ट से. रेगुलर बेल मिला ना? रेगुलर बेल मिला है. रेगुलर बेल है ना? यस माय लॉर्ड. हाँ. Learned counsel for the applicant would submit that in the same set of criminal offence, he has been granted regular bail by this court जी. under section 439. हाँ उसकी कॉपी भी हमने लगाया है. Yes, sir, and the copy of this has also been enclosed. This further supports the submission of the state that a criminal case for same nature has also been lodged against him. Therefore, considering the gravity of the offence and the fact that the applicant has not returned the money and has a past criminal incident, I am not considering the parameters laid down by the Honorable Supreme Court for grant of anticipatory bail, where the past criminal incident has to be looked into while granting the bail, anticipatory bail. I am of the view that it is not fit case that applicant should be released on bail. The same is deserves to be dismissed accordingly. लॉर्डशिप. Yes. अपने सारी बातों का आपने उसमें उल्लेख किया है. हाँ. लेकिन आर्गुमेंट के पहले, आपके डिसीजन के पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी दो बातें सुन लीजिए. हाँ बताइए ना. यदि आप परमिट करें तो वो दो चीज सुन लीजिए सर. जोड़ देंगे उसमें जोड़ देंगे. जी. बताइए. अरुण ट्रेड कंबाइंस के ऑफिसर जो हैं ये आए हैं, और ये ट्रांजैक्शन जो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये आरटीजीएस का जो ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह जो हमने इसी के तहत हमने जो भेजा 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए उनको ये नंबर वाला उनको मिल गया. अब ये पैसा हमने एक चॉइस सेंटर, रोशन नाम का व्यक्ति है जो चॉइस सेंटर चलाता है, उसके माध्यम से भेजा है. तो इस ट्रांजैक्शन से ये क्या बता सकते हैं? इस ट्रांजैक्शन से उस देख करके ये बता सकते हैं कि रोशन के अकाउंट से ये 3 लाख रुपए अरुण ट्रेड कंबाइंस को आया. अब ये पैसा किसके लिए है? मानिकपुरी के लिए है, वर्मा के लिए है, शर्मा के लिए है, ये बताने के लिए इनके पास कोई आधार नहीं है. तो इसको कौन बता सकता है माय लॉर्ड कि ये पैसा किसके लिए भेजा? जो भिजवाने वाला. किसने भिजवाया माय लॉर्ड पैसा? एप्लीकेंट ने. तो एप्लीकेंट ही बता सकता है कि ये आरटीजीएस जो है वो मैंने किसके लिए किया.
तो मानिकपुरी है या वर्मा है या भीम है, उसके लिए ये पैसा आया है ऐसा बताने के लिए इनके पास कोई आधार नहीं है। यस, अब तो आपका आ ही गया ना, हमने पहले लिखा दिया था। नहीं, ये पैसा किसका है? जैसे हमें लिखा दिया ना कि देयर इज नो मटेरियल हैज बीन प्लेस्ड बाय द अरुण कंपनी जी। दैट द अमाउंट हैज बीन गिवन इन द नेम ऑफ दिस कंप्लेनेंट, ये लिखा दिया ना, और एनी अदर पर्सन। और इनफैक्ट आपको और जानकारी इसी केस की जानकारी आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि इस केस में एक दूसरा व्यक्ति जो है उसने 2,90,000 रुपए, जोईधा धुरू कंप्लेनेंट जो है उसने 2,90,000 रुपए कैश दिया उसको कि अरुण ट्रेड कंबाइन से ये ट्रैक्टर लेना है, और इस एप्लीकेंट को 3 लाख रुपए का चेक दिया। तो एप्लीकेंट ने अपना ड्यूटी पूरा फॉलो किया, पूरा किया और 3 लाख रुपए ट्रांजेक्शन से भेज दिया। लेकिन वो 2,90,000 रुपए जो है दूसरा व्यक्ति जो है उसने समय पर जमा नहीं किया, इसलिए इन्होंने आगे कार्रवाई उसमें किया नहीं। जब वो रिपोर्ट लिखाने की नौबत आई, तो जब रिपोर्ट लिखाने में की डर में उसने वो 2,90,000 रुपए उसको वापस कर दिया। तो क्या पैसा वापस कर देने से अपराध नहीं हुआ? 420 का अपराध तो उसी ने किया है, और मेरे खिलाफ तो 420 का अपराध बनता ही नहीं, ऑर्डर, क्योंकि मेरे को जो पैसा दिया मैंने वो जगह पे पहुंचा दिया। यस, आर्गुमेंट हट, आपने ऑर्डर भी हो गया। यस, यस, नेक्स्ट।